हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। आज का हमारा क्लास गिरते कच्चे तेल के दाम और ऊंचाई छूती सोने की कीमत पर आधारित है। इसमें देखेंगे कि क्या देश को इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले इस क्लास में हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि गिरते कच्चे तेल के दाम किन परिस्थितियों का परिणाम है। दूसरा, इसमें हम ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि भारत का इसमें क्या पक्ष है और क्या इससे भारत को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम लास्ट में गोल्ड इशू को भी देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने इस क्लास के बारे में चर्चा किया था कि मैं आप लोगों के लिए गिरते कच्चे तेल के दाम और बढ़ते सोने के मूल्य से संदर्भित क्लास लेकर के आऊँगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पे जुड़ने के लिए 8368196379 पे संपर्क कर सकते हैं। ये क्लास आपके सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल ही में 65 मेंस होने वाला है बीपीएससी का। इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगा ये। ध्यान से समझें इन क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि गिरते कच्चे तेल के दाम का जो क्या परिस्थिति है और क्या मतलब क्या इसका कारण रहा है। इन चीज़ों को हम तमाम चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो हम देखते हैं कि कोरोना संक्रमण का संकट से जनित जो एक वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे न केवल कच्चे तेल के व्यापार को बल्कि संतुलित व्यापार, जितने भी व्यापार की प्रक्रिया थी, सभी चीज़ को प्रभावित किया है। और जब संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित है और लॉकडाउन की स्थिति से गुजरना पड़ा है, तो इसमें व्यापार का प्रभावित होना स्वाभाविक हो जाता है। इसके बाद जो सबसे एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि बाज़ार में मांग और आपूर्ति। तो चलिए मांग और आपूर्ति के संदर्भ में एक चीज़ों को समझें। अभी हाल ही में अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के साथ मार्च में एक सौदा की पहल की थी। कच्चे तेल के प्रोडक्शन में रोज़ाना 1.5 करोड़ बैरल की कटौती की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था, ये मार्च में समझौता हुआ था और इसमें ये रखा गया था कि 1.5 करोड़ बैरल कम उत्पादन की बात की गई थी। लेकिन इसका क्या हुआ ये समझें। जबकि सऊदी अरब एवं रूस ने बाज़ार में ढेर सारे तेल की आपूर्ति कर दिया था। दूसरी ओर कोरोना संकट के कारण तेल की मांग 3 करोड़ बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कम हो गई। अब स्वाभाविक है, जैसे यहाँ पे इसमें 1.5 करोड़ बैरल की कटौती की बात की गई थी, जबकि हम देख रहे हैं कि कोरोना संकट के कारण 3 करोड़ बैरल की कमी आ गई, अपने आप मांग हो गया बाज़ार में। तो अगर देखा जाए तो इन समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि तेल के उत्पादन में कमी नहीं देखने को मिला, जैसे कि अमेरिका ने कोशिश की थी। इसके कारण हुआ क्या कि इस प्रकार अगर हम देखें तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ईरान कई दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिस पर पहले से ही तमाम प्रतिबंध लगा हुआ है। और हमने देखा कि कोरोना संकट के कारण ईरान की परिस्थिति और ख़राब हुई है और इसकी अर्थव्यवस्था को बचाने का एकमात्र रास्ता कच्चे तेल का उत्पादन है।
दूसरी ओर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही अर्थव्यवस्था, अगर देखें तो इन दोनों की भी अर्थव्यवस्था लगातार गिरते जा रही है और इन परिस्थितियों में इनके सामने कच्चे तेल के उत्पादन के अलावा और देखा जाए तो प्रमुख रास्ता नहीं दिखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि बाज़ार में मांग की कमी है लेकिन उत्पादन लगातार होता रहा, और जिसके कारण हम देखते क्या है कि कच्चे तेल के मांग और आपूर्ति का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। दूसरी ओर अगर देखें, ये संतुलन ऐसा बिगड़ा है कि अमेरिका के जो सेल उत्पादक कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने भी लगातार अपने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी कर दी है। तो ये एक प्रयास किया गया है अमेरिका के कच्चे तेल व्यापार को बचाने का, लेकिन जब बाज़ार में तेल की आपूर्ति अधिक है तो अमेरिका कब तक इसे बचा रहेगा, ये देखना है। चलिए अब हम देखते हैं अपनी क्लास में कोरोना महामारी संकट के कारण जिस तरह से विश्व में कच्चे तेल के दाम में गिरावट हुई है और सोने के दाम ऊंचाई छू रहे हैं, उसका निसंदेह फायदा भारत को होगा। अगर देश के आयात बिल पर नज़र डालें तो पाएंगे कि आयात बिल में पिछले कई वर्षों से लगभग पहला क्रम कच्चे तेल का और दूसरा सोने का है। अब बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण भारत को इन दोनों प्रमुख मदों पर खर्च में कमी से भारी बचत होगी। इस वक्त वैश्विक सुस्ती के कारण जहां कच्चे तेल की मांग में भारी कमी आती जा रही है, वहीं दुनिया के साथ साथ भारत में भी सोने के दाम ऊंचाई छू रहे हैं। दुनिया में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के प्रमुख संगठन ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देश चीन में कोरोना महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमत वर्ष 1990 के बाद अब न्यूनतम स्तर पर है। कच्चे तेल के दाम गिरने का भारत को लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। ऐसे में राजस्व संग्रह के मोर्चे पर चुनौती झेल रही केंद्र सरकार को भारी लाभ होगा। अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2020 में कच्चे तेल की कीमत में भारी कमी से ढांचागत विकास के लिए पैसा जुटाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही राजकोषीय घाटे में कमी आएगी। हम जानते हैं कि कच्चे तेल का बड़ा आयातक है भारत, इसीलिए जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को इसका फ़ायदा होता है। तेल सस्ता होने की स्थिति में आयात में कमी नहीं पड़ती, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होता है। यानी आयात तो ऐसा नहीं है कि तेल के गिरते दाम के कारण आयात में कमी होगा, यहाँ पे मायने रखता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कम हो जाता है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे रुपये को फ़ायदा होता है क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती आती है, जिससे महंगाई भी काबू में आ जाती है। थोड़ा सा और समझते हैं भारत के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे गोल्ड इशू को। अगर हम बात करें कि अगर हम मार्च
2021 तक ऐसी स्थिति रहने की अगर उम्मीद करें तो मार्च 2021 तक अगर भारत को कच्चा तेल $25 प्रति बैरल $25 प्रति बैरल की कीमत पर मिलता रहा तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें जो चालू कारोबारी साल में भारत का कच्चा तेल आयात खर्च 57% घटकर 43 अरब डॉलर पर आ जाएगा। यानी इसमें हमारा जो आयात खर्च है वो उसमें 57% की कमी आएगी और ये आयात उम्मीद किया जाता है कि 43 अरब डॉलर के आसपास आ जाएगा। तो इसका स्वाभाविक है कि भारत को व्यापक फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में चालू खाता घाटा के मोर्चे पर सहायता मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो भारत के पास जो रणनीतिक तेल भंडार है ये भी हमारे पास काफ़ी मजबूत है। इसमें एक दो पॉइंट जो आपके पीटी फैक्ट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम ये पहला देखें विशाखापत्तनम का। विशाखापत्तनम में इसकी क्षमता 13 लाख टन का है। वहीं मंगलुरु में इसकी क्षमता 15 लाख टन है। इसके अलावा पादूर में इसकी क्षमता 25 लाख टन है। तो ध्यान देंगे जो हमारे रणनीतिक तेल भंडार की जो क्षमता है, अगर देखें तो विशाखापत्तनम में 13, मंगलुरु में 15 और पादूर में 25 लाख टन की क्षमता है। और ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे आते हैं हम गोल्ड इशू पे। दुनिया के साथ साथ भारत में भी सोने के दाम ऊंचाई छू रहे हैं, लेकिन सोने की अधिक कीमत हो जाने के कारण देश के लोगों में नए सोने की मांग अधिक नहीं बढ़ी है। इस वर्ष सोने की मांग में करीब 3% की कमी आने की संभावना है। सोने की बिक्री पिछले 25 साल की तुलना में सबसे कम रह सकती है। स्थिति यह है कि देश में पुराने सोने और पुराने गहनों की बिक्री सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। निसंदेह इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। सोने पर किए जाने वाले आयात खर्च में कमी आएगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडारण पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही हम देखें तो ऐसे में चालू खाता घाटा के मोर्चे पर सहायता भी मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर स्थिति में है और भारत इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों के लिए निरंतर क्लास लेकर के आता रहता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।